अगर ये विश्वविद्यालय प्रशासन को इसी प्रकार की कोई गलती करती है और इसके प्रति कोई आवाज़ उठा देता है तो अक्सर ये विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहते आई है कि वह व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए इस विश्वविद्यालय में नहीं आया है और इसको सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, इसको हम ज्ञान नहीं देंगे, इसको हम देंगे मुकदमा। और ये चीज़ कभी भी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहेगा। तो चलिए मैं अपने विश्वविद्यालय प्रशासन के समस्त अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मान्यवर, अगर आप लोग सही निर्णय लेंगे तो सुनिए आगे की जो भी वीडियो देखनी है ज़रूर पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हमारे छात्र हक के लिए मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें बोली हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली हैं। दूसरी चीज़ बता देते हैं कि लैपटॉप से रिलेटेड जो वितरित होने वाली चीज़ है अभी बेहद ही मात्रा में बहुत ही बड़ी खास चीज़ है, लेकिन पूरी डाटा ना मिल पाने के कारण आज भी वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कल मेरा वादा है कि कहीं से भी उसकी विस्तृत जानकारी ले करके मैं आप सभी को पूरी तरह से सूचित करूँगा। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही है वह तानाशाही का शिकार हम सब ना बने। ओके, देखिए आगे। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हरिओम तिवारी, और आज फिर से आप सभी के बीच में आने का सबसे बड़ा मौका फिर से एक बार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें आने पर मजबूर कर दिया है। और क्यों किया है आप सभी को बहुत ही संक्षेप रूप में ही बताएंगे, क्योंकि इसको जितना संक्षेप रूप में जानेंगे उतना ही आप सभी के लिए शायद ठीक हो। लेकिन अगर आप पूरी तरह से सही रूप में एकदम अच्छी तरह से जान जाएंगे तो कहीं आपके अंदर भी जो छुपी हुई फिर से आक्रोश थी वह कहीं फिर से बाहर ना फूट जाए। जानते हैं क्यों? नहीं जानते हैं? बता देते हैं। आज एक पेपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। उस पेपर के हेडलाइन पर क्या लिखा था बताते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा के मांग करने वाले छात्रों पर दर्ज हुआ मुकदमा। फिर से सुन लीजिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की वार्षिक एग्ज़ाम की मांग करने वाले छात्रों पर हुआ कंची मुकदमा। अब आप सोचिए आज क्या हुआ है? मुकदमा हुआ है। और क्यों हुआ है? तो हमारे छात्रों ने अपना हक लड़ा, इस आंदोलन में भाग लिया, तो इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बहुत ही बड़ा तोहफा, एक मुकदमा दे दिया है। उस पेपर की क्लिप आपको कुछ और बताएंगे, और देखिए कितनी बड़ी बात है। बताते हैं कैसे, एकदम रियलिटी से बताते हैं कि पेपर में लिखा था कि 25 मार्च को आंदोलन में जो लोग आत्मदाह करने का प्रयास किया उन पर भी मुकदमा दर्ज है। क्यों दर्ज है अच्छी तरह से बता देते हैं। दर्ज क्यों है? तो दर्ज इसलिए है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये कहा है कि उस लड़के को आत्मदाह करने के लिए किसी ने भड़का दिया है। और मैं पूछता हूँ उसी विश्वविद्यालय प्रशासन से कि ऐसा कौन कर सकता है? मैं समझता हूँ कि मैं एक वयस्क व्यक्ति हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं 18+ हूँ, और भारतीय संविधान के अनुसार 18 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं एक वयस्क में आते हैं, उनको नागरिकता का अधिकार दिया जाता है, तो वहीं बहुत सी चीज़ों में उनको भाग लेने का भी अवसर प्राप्त होता है। ये बहुत सी चीज़ें उनको प्राप्त होती हैं। दूसरी चीज़ आपको बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और वो चीज़ है क्या? जो पेपर में एक कहावत क्या होगी है कि एक कहावत हम लोग के गांव में चलता है, वो कहावत क्या है आप सभी को बताएंगे। कहावत ये है कि मुंह में राम बगल में छुरी। आप सभी इस वाक्यांश से सभी जानते होंगे, और मैं इस वाक्यांश क्यों बोल रहा हूँ कि मुंह में राम और बगल में छुरी, क्योंकि 25 मार्च को जैसे ही यह डिसीजन जिलाधिकारी के द्वारा लिया गया कि हम द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट और थर्ड ईयर के छात्रों को ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया गया है, तब हमारे जो माननीय कुलानुशासक महोदय थे, माननीय हमारे जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने 26 मार्च को जाकर के एक मुकदमा दर्ज करा दिया। और वो मुकदमा किस लिए दर्ज कराया गया आप सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं? फिर से सुन लीजिएगा कि मुकदमा इसलिए दर्ज करा दिया जाता है कि वे लड़के जाकर के ऑनलाइन एग्जाम की मांग करते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि मैं
इसी विश्वविद्यालय का एक आम छात्र हूँ और इसी विश्वविद्यालय के आम छात्र हमारे जो आंदोलनकारी हैं वो भी हैं। अगर ये विश्वविद्यालय प्रशासन को इसी प्रकार की कोई गलती करती है और इसके प्रति कोई आवाज़ उठा देता है तो अक्सर ये विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहते आई है कि वह व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए इस विश्वविद्यालय में नहीं आया है और इसको सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, इसको हम ज्ञान नहीं देंगे, इसको हम देंगे मुकदमा। और वह आज तक देती आई है, आज तक हमें बहुत मुकदमा देती आई है और देती रहेगी। लेकिन वही छात्र हमारे कहते हैं कि आप हमें देते रहेंगे, हम लेते रहेंगे, आप तोड़ने का प्रयास करेंगे, हम जुटते रहेंगे, एक होते रहेंगे। तो साथियों, यही सबसे बड़ी बात थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो यह निर्णय लिया है, यह कहीं पर भी एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारी होने के नाते यह कहीं पर भी सुशोभित नहीं होता है। मुकदमा दर्ज 26 मार्च को कराया जाता है, आज पेपर में आज वायरल होता है। तो इसका निष्कर्ष जानते हैं, कहीं एक बार और फिर ऐसा ना हो जाए कि विश्वविद्यालय में अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन की मांग के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से एक और आंदोलन चालू हो जाए। और वह आंदोलन इसलिए हो जाए क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन पर बैठे हुए अधिकारियों की जो तनाशाही है, जो उस सीट पे बैठे हुए हैं, कहीं उनको बदलने के लिए फिर से आंदोलन हमें डायरेक्ट विश्वविद्यालय से नहीं, डायरेक्ट हमें यूजीसी से, भारत सरकार से करना पड़ जाए। और ये चीज़ कभी भी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहेगा। तो चलिए, मैं अपने विश्वविद्यालय प्रशासन के समस्त अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, अगर आप लोग सही निर्णय लेंगे तो हमें ना प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी प्रकार के आप सभी से हस्तक्षेप या लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब भी हमारे गुरु हैं, आप सभी भी हमें कुछ देते हैं और वही चीज़ हम लेते भी हैं। लेकिन यदि आप हमें कुछ और देंगे तो कुछ हम लेंगे भी, और ऐसा चीज़ लेंगे शायद आप सभी के हक में और आप सभी के लिए ही खतरनाक साबित हो जाए। तो चलिए, कोई नहीं, आप सभी ने जो किया, आप सभी की जो विवेकशीलता है वह वहीं तक है, मैं मानता हूँ, इस बात पे एग्री भी करता हूँ। चलिए, आप सभी ऐसे ही देते रहिए, आप हमें कितना भी ऐसा मुकदमा देते रहेंगे, कितना भी डराते रहेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं। अगर कल फिर से तानाशाही करेंगे, कल फिर से लड़ेंगे, आप फिर से मुकदमा दीजिएगा, हम फिर से लड़ेंगे। चलिए, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।